इस वीडियो में हम सीखेंगे नोड जेएस मॉड्यूल्स। तो व्हाट इज मॉड्यूल्स इन नोड जेएस? कंसीडर मतलब विचार करें कि मॉडल टू बी द सेम एज जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी। मतलब जावा स्क्रिप्ट की जो लाइब्रेरी में रखी हुई है बुक्स, वो क्या हो गया, एक मॉड्यूल हो गया। हिंदी में उसको मापांक बोलते हैं। अ सेट ऑफ फंक्शन यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन। एक फंक्शन का सेट हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में। उसके बाद बुल्ड इन मॉड्यूल। Node.js has a set of built-in module which you can use without any further installation। मतलब कि Node.js में बहुत सारे built-in मॉड्यूल बने हुए हैं जिसका उपयोग हम इंस्टॉल करके कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बहुत सारे बने हुए हैं ये मॉड्यूल्स, और इसका डिस्क्रिप्शन है। तो हम ये HTTP का मॉड्यूल का उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सर्वर बनाने के काम आता है, ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और HTTPS भी सर्वर बनाने के काम आता है। Include modules. To include a modules, use the require functions with the name of the module। हम इंक्लूड करते हैं मॉडल के कि वेरिएबल HTTP इक्वल टू रिक्वायर और HTTP। अभी हमने देखा कि मॉड्यूल ये इनबिल्ट मॉड्यूल है। उसके बाद हम लिखते हैं जो बनाया हमने HTTP डॉट क्रिएट सर्वर करते हैं। हम क्रिएट सर्वर बनाने के लिए हम यहाँ यूज करते हैं कि क्रिएट सर्वर, और फंक्शन का उपयोग करते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पांस का। उसके बाद हम लिखते हैं रिस्पांस मतलब RES लिखते हैं डॉट राइट हेड। राइट हेड ये HTTP का जो है ये हेडिंग के काम आता है, ये हमारे राइट हेड। और 200 ये हमारा एरर बताता है कि ओके है। यहाँ ये ओके की 200 ये कोड है। उसके बाद कंटेंट टाइप हम लिखते हैं टेक्स्ट, और HTML फॉर्मेट में ये कर दे इसको। उसके बाद में हम लिखते हैं कि रिस्पांस एंड मतलब एंड हो जाए हेलो वर्ल्ड। और यहाँ पर हम लिसन मतलब ये सर्वर हमारा चालू हो जाए। इस प्रकार इसका हम यूज करते हैं। क्रिएट योर ऑन मॉड्यूल मतलब अपना खुद का भी मॉड्यूल हम बना सकते हैं। बुल्ड इन मॉड्यूल तो हम बना सकते मतलब यूज कर सकते हैं, लेकिन हम अपना भी बना सकते हैं। उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा you can create your own module and easily include them in your application। तो हमें लिखेंगे exports dot my date time equal to function और return date। तो हम इसको प्रैक्टिकली में समझते हैं। यहाँ पर वेरिएबल HTTP ये बुल्ड इन मॉड्यूल है। ये रिक्वायर मतलब आवश्यकता है हमें HTTP, तो ये हमें सर्वर बनाने के लिए परमिशन देता है। उसके बाद में हमने खुद का मॉड्यूल बना लिया वेरिएबल DT, और रिक्वायर आवश्यकता है हमें हमारे फर्स्ट मॉड्यूल बनाने की। अब ये जो HTTP हमने जो बनाया है यहाँ पर, इसको यहाँ लिखा और क्रिएट कर दिया सर्वर। ये फंक्शन है क्रिएट सर्वर। और रिक्वेस्ट और रिस्पांस को ये वो करता है, रिक्वेस्ट करता है और रिस्पांस देता है। और रिस्पांस के बाद रिस्पांस राइट हेड राइट कर देता है यहाँ पर हमें। और ये 200 के मतलब ओके है। और कंटेंट टाइप क्या है, टेक्स्ट और HTML फॉर्मेट का। उसके बाद में रिस्पांस राइट लिखेगा ये हमें डेट को, जो हमने फंक्शन बनाया है यहाँ पर ये जो बनाया मॉड्यूल DT। तो यहाँ पर हमने DT डॉट ये फंक्शन है माई डेट टाइम, ये डिस्प्ले कर देगा यहाँ। और यहाँ पर ये एंड कर देगा, इसको रिस्पांस को एंड कर देगा यहाँ पर। और ये पोर्ट है हमारी, लिसन सुनेगा 8080। इस प्रकार इतना सरल है ये, इसको बड़े सरल तरीके से हम चला सकते हैं।